आतंकवाद हरामी, तबलीगी आतंकवादी हरामी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ इस वीडियो को लेकर जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। जब से मैंने इस वीडियो को देखा है मेरा दिल अंदर से दहल गया है और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, क्या ये मुसलमान का काम हो सकता है? इतने धड़ल्ले से, इतनी हिम्मत से, इतनी ताकत से ये नारा लगाना। जो भाई ने नारे में गाली दी है मसलक वालों को, उसको आज सुन कर जाना और इस पर अपनी राय कमेंट में देना कि आखिर ऐसे लोगों पर रोकथाम कैसे लगेगी जिनकी वजह से इस्लाम को, मुसलमानों को एक बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और दुनिया के तमाम इंसानों को भी पहुंच रहा है। इसलिए वीडियो पर आज आपको आखिर तक बने रहना है। पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको साथ देना ही पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं मुसलमानों से कि तुम उस वक्त तक एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे से मिल के रहना जब तक कि तुम्हारी मौत ना आ जाए। मेरे दोस्तों, कुरान पाक के अंदर ये अल्लाह ने जो तज़किरा किया है मौजूद है कि उस वक्त तक तुम आपस में एक बनकर रहो जब तक कि तुम्हारी मौत ना आ जाए। आओ इस वीडियो को देखो, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। आतंकवाद हरामी, तबलीगी आतंकवादी हरामी, सुलागुल्ली मौलवी आतंकवादी हरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वहाबी हरामी, देवबंदी हरामी, वहाबी देवबंदी हरामी, तबलीगी हरामी, सुलागुल्ली हरामी। नारे तकबीर। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो को देख लिया होगा। आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी इस भाई के जुमले से, जबकि ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा। सोचो इसने कितनी तकलीफ पहुंचाई है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है, सुन्नत ये है, जिंदगी ये है कि यहूदी का जनाजा जा रहा है, यहूदी का, जबकि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह रहे हैं। साहबा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि इनके जनाजे पे आप क्यों रो रहे हो? ये तो दुश्मन इस्लाम थे। बोले ठीक है, लेकिन मेरा उम्मती तो था, वो शख्स मेरा उम्मती। तो ये जज्बा है हमारे नबी का मेरे दोस्तों, और हमारे नबी ने यही हमको भी सिखाया था। लेकिन हम लोगों के कहने में, लोगों की शर्मा हुजूरी में इतना भटक गए कि कुरान हदीस के करीब जाने का हमें वक्त नहीं मिला। अगर हम कुरान हदीस के करीब गए होते, उसका मुताला किए होते और अपने नबी की जिंदगी को देखे होते तो आज ये जुमला जुबान से हरगिज ना निकलता, जबकि ये जुमला तमाम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, खास तौर से मुसलमान को तो पहुंच ही रहा है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम को पसंद कर रहे हैं, जो इस्लाम के करीब होने वाले हैं, वो दूर होने वाले बन जाएंगे और इनके दूर होने का जब हम जरिया बनेंगे तो कयामत में इसका जवाब हमको देना होगा, कयामत में इसका जवाब हमको जरूर देना होगा। और जो गाली देकर इसने मसलक वालों पर जो इल्जाम बांधा है, इसका भी सबूत देना होगा, जबकि शरीयत कहती है कि अगर बगैर तहकीक के, बगैर सच्चाई कि आपने किसी पर इल्जाम बांध दिया तो कल कयामत के दिन वो सबूत देना होगा, दलील देना होगा, कहां देखा था, कैसा देखा था जो भाई ने गाली दिया। वो गाली इतनी खतरनाक है कि बगैर शादी के, यानी बगैर निकाह के जो जिना होता है, जो गलतकारी होती है, जिस उससे औलाद जो पैदा होती है, उसको वो कहते हैं जो ये भाई ने वीडियो में कहा है। अब बताइए ये मसलक वाले वही हैं? कुछ भी बोल दिया हमने, किसके कहने में बोल दिया, किसके दबाव में बोल दिया? आपको अल्लाह रसूल का दबाव नहीं समझ में आया? आपको अल्लाह रसूल की मोहब्बत नजर नहीं आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प और फिक्र नजर नहीं आई? अल्लाह का डर और खौफ नजर नहीं आया? जो अल्लाह जब पकड़ेगा और अपनी बारगाह में खड़ा करेगा तो ये सारी शर्मा हुजूरी जिसकी आप कर रहे हैं, ये जो मैदान में लोग नजर आ रहे हैं, ये आपके करीब भी नहीं आएंगे, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। अकेले आपको झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए एक बड़ी आवाज मैंने उठाने की कोशिश की है, इस भाई पर वीडियो बना कर डालने की कोशिश की जाए और ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। अगर ये मिल जाता तो मैं भी इसके हाथ पैर जोड़ता, भाई ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं, कोई गलत है, कोई काफिर है, कोई जो है अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ भी है, हम उस तक पैगाम अपने नबी की सीरत पर पहुंचाने के मुकल्लफ हैं, ना कि उसको गाली देने के हम मुकल्लफ हैं। हमारे नबी ने
तो इसको हराम करार दिया है। इस तरह की गाली देने को हराम करार दिया। एक मुसलमान इस तरह की गाली नहीं दे सकता। अगर वाकई में हमें उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो हम उनकी सीरत पर कुर्बान होना सीखें, उनके तरीके पर कुर्बान होना सीखें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से काम नहीं बनेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नारा लगाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने से काम बनेगा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि किसी को तकलीफ पहुंचाओ, किसी को गाली दो, तो फिर उनकी सीरत से हम हटे हुए हैं और हम नारा भी लगा रहे हैं, दूसरे को गाली भी दे रहे हैं। इसलिए मोहब्बत का दावा असल में वही करता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता है, उनके मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और उनके मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने में अपनी कामयाबी समझता है दुनिया आखिरत की, और किसी की परवाह किए बगैर, चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए या खुश हो जाए, हमको वो करना है जो अल्लाह रसूल हमको बतला रहे हैं। तो हमारे नबी का अखलाक देखो कि कैसे कैसे लोगों के साथ अखलाक पेश किया है, कैसे कैसे कुर्बानी दी है, तब जाके इस्लाम बुलंद हुआ, इस्लाम बढ़ा और लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हम उन्हीं के मानने वाले हैं। हम इस्लाम को जो है कमजोर कर रहे हैं, हम इस्लाम को जो है फैलने से रोक रहे हैं। देखा जाए तो जब लोग बटेंगे आपस में इस तरह की बातें सुनकर, तो थोड़े ग्रुप में जब बटेंगे तो इस्लाम कमजोर होगा। मेरे भाई, एक बड़ी तलब व फिक्र मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है और आपसे बस यही गुजारिश है और तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि मैंने किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया है, किसी को नीचा नहीं दिखाया है, किसी मसलक की तरफ से मैंने बात नहीं की है और मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरा मसलक क्या है। मैं जानता हूं कि हम मुसलमान हैं, हमें हर मुसलमान की रियायत रखना चाहिए और उसके अंदर अगर कोई कमी है, कहीं से वो इस्लाम से खारिज है, तो उसे भी जोड़ने की कोशिश करना है, ना कि उसकी बेइज्जती करना है। ये तो हमारे नबी ने सिखाया ही नहीं। जब काफिरों की हकारत नहीं ला सकते आप, जब यहूदी की हकारत नहीं ला सकते आप, जब ईसाई की हकारत आप नहीं ला सकते, तो इन किसी न किसी दर्जे में तो जाहिरी तौर पर तो नजर आ रहे हैं, चाहे आपको कितने भी खराब लग रहे हैं। हमको नबी की बात मानना है, हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारी सर आंखों पर है, चाहे हमारे समझ में आए या ना आए। हम नबी के नाम लेवा है, नबी पर अपने जान माल वक्त को, अपने नफ्स को, सारी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं। आप कहीं से साबित करके बताओ क्या इस तरीके से बोलने का हुक्म है। पहले इसकी दलील ढूंढो। जैसे वजू के फर्ज की दलील हम ढूंढते हैं, नमाज कितनी रकात इसकी दलील हमारे पास है, रोजा कितना रखना इसकी दलील हमारे पास है। इस तरह के जुमले बोलने की दलील हमारे पास है कुरान हदीस में, जो हम मसलक वालों को बोलते चले जा रहे, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। और ये थोड़ी देर के लोग ये हमारे काम नहीं आएंगे। मेरे भाई, मैं आपकी मोहब्बत में वीडियो डाला हूं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हक की आवाज तक मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं शॉर्ट डालता था, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऊपर नीचे होता था और उस पर वीडियो जो है आगे तक नहीं जाती थी। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुझे एक जो है फुल वीडियो डालने का एक चैनल बनाना चाहिए और उसको एक टाइम टेबल के हिसाब से डालना चाहिए, ताकि एल्गोरिथम में वीडियो सेट हो सके और धीरे धीरे ये हक बात लोगों तक पहुंच सके। बहुत बड़ी तौर फिक्र के साथ ये वीडियो बनाया हूं मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।